गुड मॉर्निंग। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों के घर में नई नई दीवार बनती है और उस दीवार के अंदर धीरे धीरे हल्के हल्के क्रैक आ जाते हैं। मतलब कि जब आप नया घर ही बना रहे हैं फिर भी आपके उस घर के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। यानी कि घर के अंदर क्रैक आ रहे हैं, नया घर है फिर भी आपके घर के अंदर क्रैक आ रहे हैं, तो वो किसकी गलती है? क्या आप कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे या आप लेबर को पकड़ेंगे या सीमेंट वाले को पकड़ेंगे या ईंटों वाले को पकड़ेंगे? तो अगर ईंट की चौड़ाई हो रखी है लेकिन फिर भी उसके अंदर आपके क्रैक्स आ रहे हैं तो वो आखिर किसकी गलती है? ये तो कभी पता ही नहीं चलता। तो मैं आज ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा क्रैक्स किस वजह से आते हैं और क्रैक्स को आने को हम रोक कैसे सकते हैं। तो क्रैक्स नहीं आए इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा आखिर घर के अंदर क्रैक आते किस वजह से हैं और उसका रीजन क्या है। क्रैक्स आने का रीजन है वाइब्रेशन। जो धरती हिलती है, जैसे हम बहुत बार भूकंप बोलते हैं, तो ये रेगुलर वाइब्रेशंस होते रहते हैं। और अगर आपकी हाइट ज्यादा हो, बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है या उसकी वजह से उसके अंदर वाइब्रेशंस रहते हैं, या आजू बाजू पड़ोस में काफी हैवी ट्रक जाते हैं, जैसे हाईवे का रोड है, तो आपके वहां पे वाइब्रेशंस काफी ज्यादा होते हैं। अगर किसी के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है तो वहां पे भी वाइब्रेशंस ज्यादा होते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन की मशीन की वजह से वहां वाइब्रेशन रहते हैं और रोड भी काफी हिलती करती रहती है, इसकी वजह से वाइब्रेशंस होते रहते हैं। तो वो वाइब्रेशन क्या करते हैं कि वॉल के ऊपर जोर डालते हैं जिससे वो अपनी जगह छोड़ देती है। यानी कि ईंटों की अगर चौड़ाई हो रखी है तो उसके अंदर ये जॉइंट लगा होता है, अगर वो जॉइंट वाइब्रेशंस की वजह से हिलता है तो वो क्रैक बनाता है। तो ये वॉल के ऊपर वॉल लगी है और एक ब्रिक के ऊपर ब्रिक लगी है, अगर वहां पे वाइब्रेशंस आते हैं तो वो उस जगह में उस जॉइंट को हिला देते हैं जिसकी वजह से क्रैक बनते हैं। यानी क्रैक बनने का रीजन है जो जॉइंट है वो जॉइंट आपस में खुल जाते हैं। तो ऐसा जॉइंट नहीं खुले, यानी कि वो जो क्रैक दे रहा है क्रैक नहीं आए, इसके लिए आपको स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना है, यानी कि आप वॉल बनवा रहे हो तब आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला तो पॉइंट है, जब आप वॉल बनवाएं तब वो वॉल एक छोड़ के एक जॉइंट हो। यानी कि जब ये ब्रिक का काम हो रहा है तो वो इस तरीके से हो कि एक ब्रिक यहाँ है एक ब्रिक यहाँ है, तो उस जॉइंट के नीचे एक तीसरी ब्रिक लगनी चाहिए। यानी 1 2 3, यानी कि 1 2 3 और 4 5 6, यानी जो अल्टरनेट होनी चाहिए, एक छोड़ के एक ब्रिक लगे तो वो क्रैक एक साथ एक लाइन में नहीं आएगा। यानी कि जो जॉइंट है, जॉइंट एक लाइन में नहीं रहने से वो क्रैक आने का चांसेस 50% कम हो जाता है अगर आप एक ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते हैं तो। सेकंड इसका रीजन है जॉइंट है, जॉइंट के अंदर सीमेंट का कम भरना। यानी कि जो आपके दो ब्रिक के बीच का जॉइंट होता है, जॉइंट के अंदर प्रॉपर सीमेंट अगर भरा हो तो वो जॉइंट छूटेगा नहीं, यानी कि वो ब्रिक को पकड़ के रखेगा अच्छे से। अगर इस एरिया के अंदर मसाला कम है, यानी कि सीमेंट उसके अंदर कम भरा हुआ है, तो वो जल्दी से जगह छोड़ देगा। एयर जहां भी होगी वहां से वाइब्रेशंस की वजह से जगह जल्दी छूटती है, इसकी वजह से क्रैक जल्दी आते हैं। तो हमेशा याद रखें कि वॉल के अंदर सीमेंट अगर आप भरते हैं तो वो प्रॉपर वे से भरना होना चाहिए, यानी ब्रिक के अंदर कहीं पे भी 1 इंच भर भी होल खाली नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो जॉइंट आते हैं, यानी कि ये कॉलम है, कॉलम का ये फेस एकदम सीधा रहेगा, ये फेस सीधा है तो इसके पास में ब्रिक का जॉइंट आएगा जो कि जॉइंट एकदम सीधा पूरी कॉलम टू कॉलम ऊपर से नीचे 11 फीट तक एक संलग्न रहेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्रैक्स आने की समस्या रहती है। तो इसको क्रैक को अवॉइड करने के लिए आप प्लास्टर से पहले एक फाइबर नेट आता है जिसको आम भाषा में मुर्गा जाली बोलते हैं, ये जैसे देख रहे हैं आपको, इसको हम मुर्गा जाली बोलते हैं। इसका एक कॉर्नर पे आप इसको लगाएं कील ठोक के, फिर इसके ऊपर प्लास्टर करें। यानी कि जो जॉइंट है ये पूरा एल बैंड के अंदर जो जॉइंट बनेगा तो यहाँ आप मुर्गा जाली लगाएं दोनों तरफ और इसके ऊपर फिर प्लास्टर करें। तो यहाँ का जो एरिया है कॉर्नर का, वहां पे आपका क्रैक आने का चांसेस खत्म हो जाते हैं। यानी कि कॉर्नर का क्रैक अगर अवॉइड करना है तो कॉर्नर के ऊपर आपको फाइबर नेट की जाली बिछानी पड़ेगी, जिससे आपका क्रैक आने की समस्या खत्म हो जाएगी। चौथा पॉइंट है, जहां पे भी आपको होल दिखे, यानी कि कोई भी वॉल के अंदर कहीं पे भी होल दिखे, आपको अगर कुछ एरिया दिख रहा है जिसमें से रोशनी आ रही है या फिर उसके अंदर आपको खड्डा दिख रहा है और चौड़ाई हो चुकी है लेकिन आपको दिख रहा है कि वहां गलती है, तो उस होल को फिलअप करने के लिए वहां आप सरिया फंसाएं और सरिये के ऊपर आप प्लास्टर करें। सरिये के ऊपर प्लास्टर करने से ये होगा कि उसके अंदर जो सॉलिडनेस आनी चाहिए वो सरिया देगा सॉलिडनेस,
और उससे सीमेंट कवर होगा, जिसकी वजह से आपका क्रैक अवॉइड हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपकी वॉल थोड़ी मजबूत हो जाती है। तो जहां पे भी अगर पॉसिबल नहीं हो, जहां पे होल पैच करना पॉसिबल हो, वहां होल पैच करें। होल पैच करते टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सरिया फिट करना है उसके अंदर। जैसे आप सरिया फिट करेंगे तो सरिया उसके अंदर अच्छे से जाएगा और होल वो पूरे तरीके से पैक हो जाएगा। अब जो ब्रिक की वॉल है, ब्रिक की वॉल यानी कि ये लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ब्रिक की वॉल है, यानी अगर आपने एक ब्रिक रखी और उसके आगे एक ब्रिक रखी, तो ब्रिक का काम सारा प्रॉपर वे से हो गया। अब एक तरफ ये और दूसरी तरफ पीछे की तरफ, यानी ब्रिक की एक फेस और दूसरी फेस, दोनों में से एक फेस के अंदर सीमेंट को पूरी तरीके से भर दें। यानी कि अगर यहां से मैं पानी डालूं तो पीछे से निकलना नहीं चाहिए, या मैं पीछे से पानी डालूं तो आगे से नहीं निकलना चाहिए, यानी उसको एक तरफ से पूरा पैक कर दें। ये देख रहे हैं कि इसके अंदर पूरा का पूरा दोनों तरफ में से एक तरफ पूरा पैक रहेगा। तो अगर ये पूरा पैक रहेगा तो ये लीकेज नहीं देगा, लीकेज नहीं देगा तो ये क्रैक अपना छोड़ेगा नहीं, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा तो आपको क्रैक नहीं मिलेगा। तो आम भाषा में इसको टीप भरना बोलते हैं। एक तरफ से टीप पूरी तरीके से भर दें। टीप यानी कि सीमेंट का पूरा फॉर्म भर देते हैं, तो वो चीज आपको बहुत बेनिफिट देगी, उससे क्रैक आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो मैंने 4-5 बातें बताई आपको, ये 5 पॉइंट या 6 पॉइंट आप अगर आप साइड पे ध्यान रखेंगे, यानी अगर आपका घर का काम चल रहा है उस समय आप इस चीजों को ध्यान में रखें और कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लगे रहे इस चीजों को अच्छे से तरीके से काम करवाने के लिए, तब ये चीजें आपको बहुत बेनिफिट देगी और आपके घर के अंदर क्रैक आने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। तो ये चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।